तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई गिवन इनकम में कंज्यूमर कैसे एलोकेशन करेगा कि उसकी पूरी इनकम स्पेंड भी हो जाए और वो दो कमोडिटीज को परचेज कर ले। और इस प्रेजेंटेशन को हम लोग किस नाम से जानते थे? बजट लाइन के नाम से। चलिए, अब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि भाई बजट लाइन पे जो सारे के सारे पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज इनकम स्पेंड करने के अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉम्बिनेशन। आई रिपीट, एज पर द इनकम विच वी आर स्पेंडिंग, उसके बेसिस पे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो कहां पे मिलेगा आपको? बजट लाइन पे मिलेगा। कोई भी पॉइंट अगर बाहर है तो मतलब वो हमारी अफोर्डेबल कैपेसिटी के बाहर है, हम उसको खरीद नहीं सकते। और अगर पॉइंट अंदर है तो अफोर्डेबल तो है, बट क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? नहीं। क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे? बिकॉज वो आपको सेटिस्फैक्शन कम देगा। तो ऑल पॉइंट्स कमिंग इनसाइड एज वेल एज ऑन द बजट लाइन आर कॉल्ड एज अफोर्डेबल। ऑल पॉइंट्स विच आर ऑन द बजट लाइन आर कॉल्ड एज एग्जैक्ट। और जो बाहर होते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट? अनअफोर्डेबल। तो अंदर वाले पॉइंट्स को हम खरीद तो सकते हैं बट हम खरीदना चाहेंगे नहीं। बाहर वाले पॉइंट्स तो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, हम खरीद सकते ही नहीं है। बट दिस कॉम्बिनेशन शोज द एग्जैक्ट बंडल कि हमारी इनकम को यूज करके हम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को कैसे परचेज कर पाएंगे। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का ग्राफ बना के दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी ई, यहाँ लिख देंगे एफ और यहाँ लिख देंगे जी। और आपसे पूछेंगे पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑप्शन ए अनअफोर्डेबल, ऑप्शन बी एग्जैक्ट, ऑप्शन सी अफोर्डेबल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? अनअफोर्डेबल। ये बात समझ में आ गई? झटपट ग्राफ बनाए, हेडिंग लिख दें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बजट लाइन। ऑन नहीं बच्चों, ऑफ बजट लाइन। चलिए, तो भाई बजट लाइन की एक सिंपल सी इक्वेशन है और ये इक्वेशन वही है जो आपने पहले पढ़ी थी। इट सेज व्हाट? पी एक्स इंटू क्यू एक्स, एक्स कमोडिटी का प्राइस इंटू इट्स क्वांटिटी प्लस वाई कमोडिटी का प्राइस इंटू इट्स क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल इनकम अवेलेबल। तो जब हम बजट लाइन की बात करते हैं, आपको मैंने ये बात लास्ट लेक्चर में बताई थी बच्चों, प्राइस का रेशियो और इनके क्वांटिटी के चेंज का रेशियो शुड ऑलवेज बी सेम। अगर आप भूल गए हो या फिर से देखना चाहते हो तो मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से बातों को गौर फरमाइएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख देते हैं बास्केट कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स। चलो, तो पॉइंट्स लिख देते हैं ए बी सी डी ई। चलिए, और यहां पे सो कॉल्ड इनकम भी लिख लेते हैं। इनकम मान लेते हैं 40 रुपीज एट ऑल टाइम्स। हाउ मच चलन? 40 रुपीज एट ऑल टाइम। कमोडिटी एक्स और वाई की प्राइस मान लेते हैं। इसकी प्राइस 10 रुपए ले लें और इसकी प्राइस 5 रुपए ले लें। सब 10 5 वाला हो चुका है। चलिए, इसकी प्राइस ले लेते हैं 4 रुपए और इसकी प्राइस ले लेते हैं 8 रुपए। करेक्ट? कितने यूनिट्स कमोडिटी एक्स के हम परचेज करें कि हमारे पूरे 40 रुपए खर्च हो जाएं? 10 यूनिट। नहीं, मैथ्स के हिसाब से आपको बताना है 5। मैंने एक्स कमोडिटी की बात की थी, मेरा कर्सर वाई पे ब्लिंक कर रहा था। आंख से दिमाग पे एक रेक्टर मसल कनेक्ट होती है, वो कट गई है। तो पीपल रिक्वेस्टेड थोड़ा फेविक्विक पी लें तो जुड़ जाएगी वो। तो अगर आप 5 यूनिट्स 8 रुपए के भाव से कमोडिटी एक्स की परचेज करते हैं तो आपके पूरे 40 रुपए खर्च हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगला कॉम्बिनेशन, अगर मैं 2 यूनिट्स ले लूं कमोडिटी वाई की, व्हाट इज 2 इंटू 4 चिल्ड्रन? 8। मेरे 8 रुपए खर्च हो गए, कितने पैसे बचे मेरे पास? 40 रुपए में से 32। अगर मैं सो कॉल्ड 4 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की ले लूं तो 4 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से 32 रुपए की आएंगी और 2 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए की आएंगी। तो मेरे पूरे के पूरे 40 रुपए फिर से एलोकेट हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कमोडिटी वाई की मैं अगर 3 यूनिट ले लूं, कितनी यूनिट बच्चों? 3 यूनिट। तो मेरे 4 रुपए के हिसाब से 12 रुपए खर्च होंगे। 40 रुपए की इनकम में कितने पैसे मेरे पास बच गए अगर 12 रुपए मैं वाई कमोडिटी पे खर्च कर दूंगा? तो 28। कितनी यूनिट्स
हम 8 रुपए में खरीद सकते हैं कि हमारे 28 रुपीज खर्च हो जाए। 3.5 कितने बच्चों? 3.5। ये 3.5 क्या होता है? तो 3.5 3.5 होता है। चलें आगे बच्चों, पक्का। 4 यूनिट्स अगर मैं खरीद लूं कमोडिटी वाई के, तो 4 इंटू 4 मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? 16 रुपए। 40 रुपए में मेरे कितने पैसे बच गए? 24। मैथ्स के हिसाब से बताना है। 24 रुपीज। 8 रुपए वाली अगर मैं 3 यूनिट खरीद लूं तो मेरे 24 रुपए खर्च हो जाएंगे। 24 और 16 40 रुपए होता है। अगर मैं 5 यूनिट्स 4 रुपए वाली खरीद लूं तो मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे वाई पे? 20। मेरे पास 40 रुपए की इनकम है, 20 मेरे खर्च हो गए, कितने बचे? 20। अब मैं 20 रुपए लगाकर 8 रुपए वाली 2.5 यूनिट खरीद लूं तो मेरे 40 खर्च हो जाएंगे कि नहीं? तो अब बच्चे कहेंगे सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये यहां पे कैसे काम करती है। तैयार मेरी बात समझने को? पी एक्स अपॉन पी वाई, ध्यान से सुनिएगा। एक्स कमोडिटी का प्राइस मेरे एग्जाम्पल में कितना है बच्चों? 8 रुपए। और वाई कमोडिटी का प्राइस मेरे एग्जाम्पल में क्या है? 4 रुपी। 8/4 को जब आप छोटा करेंगे तो सो कॉल्ड आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 2/1। 2:1 भी चलिए आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया? या आप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स बोले। 0 से 2 कितना चेंज है? अच्छा, इसको भूल जाएं। 2 से 3 कितना चेंज है? 1। 3 से 4 1। 4 से 5 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चेंज कितना है बच्चों यहाँ पे? 1 का। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। 5 से 4 कितना चेंज है? इसको भूल जाओ। 4 से 3.5, 4 से 3.5 0.5, 3.5 से 3.5, 3 से 2.5 0.5। हर बार कितने का चेंज आ रहा है? 0.5। चलिए कंपेयर कर लीजिए बच्चों। दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई, दिस इज पी एक्स एंड दिस इज पी वाई। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे। अब आप कहेंगे सर ये हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है? आपको एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। बजट लाइन इक्वेशन इज डिस्क्राइब्ड एज px into qx plus py into qy equals to b. With the help of an illustrative example, explain the concept of budget line. तो सर ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो हम ऐसे ही समझ गए। With the help of budget line, with the help of illustrative example, explain, हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। वोकाल मेंटेन करना है क्वेश्चन में, डराना है आपको। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आपको कहेगा स्लोप ऑफ द बजट लाइन is represented as px upon py equals to delta y upon delta x. Using an illustrative example, show this condition. तो यहां पे आपको ऐसा बना के ये शो करना पड़ेगा। समझे इस बात को कि नहीं समझे? पक्का? हमेशा प्राइस ऑफ कमोडिटी x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी y शुड बी इक्वल टू चेंज इन कमोडिटी y's यूनिट्स अपॉन चेंज इन कमोडिटी एक्सेस यूनिट्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कभी भी आपकी बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन कभी बनेगी ही नहीं। समझ गए इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए, तो आपके कन्वीनियंस के लिए एक छोटा सा चेंज भी मैं अप्लाई कर दूं, नहीं तो आप दुखी मन से जाएंगे क्लास से। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 1 यूनिट अगर आप वाई की ले लें, कितनी? 1, 4 रुपए खर्च होंगे। 40 में 4 खर्च हो गए, कितने बचे? 36। 8 रुपए वाली कितनी यूनिट्स ले लें कि 36 रुपीज आपके खर्च हो जाए? 4.5। अब खुश हो गए सब लोग? हाँ सर अब यहाँ सर मजा आ गया सर। पहले सिद्धि जी नाराज हो गई थी सर, पूरा मैच नहीं कर रहा सर, तो मैंने कहा नहीं उसको ठीक कर देना चाहिए। फिर सिद्धि जी अभी सोच रही थी। चलिए देखा, मैं समझ लिया। आई एम अ फेस रीडर एज वेल। बस ये फर्क होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का, समझ लीजिए। चलिए तो भाई यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, एक एक का चेंज आ गया। 4.5 से 4, 4 से 3.5, 3.5 से 3, 3.5, 3 से 2.5, कितने कितने का चेंज है? आधे आधे का। तो यूनिट का चेंज का रेशियो और प्राइस का रेशियो शुड ऑलवेज बी सेम, तब तो बजट लाइन का स्लोप माना जाता है करेक्ट।
नहीं तो वो इनएक्यूरेट होता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको अपडेट करें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो ये सबको समझ में आ गया भाई, इन दोनों का जो इक्वालिटी है ये हमेशा काम करनी चाहिए। प्राइस अगर ऊपर है तो कमोडिटी का चेंज डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्राइस अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी कमोडिटी का चेंज न्यूमरेटर में। पी वाई नीचे है तो कमोडिटी का चेंज ऊपर, पी एक्स ऊपर है तो कमोडिटी का चेंज नीचे। जैसे एमआरएस में सिखाया था, जो यूनिट पहले आती है जो बाद में आती है, कौन सी ऊपर कौन सी नीचे, तो याद रखिएगा इन बातों को। ओके, लिख लिया सबने कि छूट गया? लिख लिया? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? एवरीबॉडी हैज रिटन दिस? छवि जी लिख लिया आपने? जल्दी लिखें, थोड़ा हाथ तेज चलाएं। तो फिर से क्या लिख रही हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो लिखना है फॉर्मूला। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक हर बच्चा नहीं लिख लेगा। चलिए लिख लिया सबने? वो शेड्यूल कॉपी कर लिया था? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। तो बजट सेट और बजट लाइन बच्चों, एग्जाम में ये आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए। है दो कौड़ी का, परेशान मत होइएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो क्या बोलेंगे? बजट लाइन। टैब्यूलर है तो अच्छा, ऐसे ही भूकाल मेंटेन किया हुआ है। लिख देते बजट शेड्यूल एंड बजट स्लोप। ऐसे कैसे लिख देते? ऐसे इजी लिख देंगे, सब पढ़ लेंगे, फेल कौन होएगा फिर? तो बजट सेट का मतलब शेड्यूल होता है बच्चों, और बजट लाइन का मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में स्लोप होता है। इज दैट क्लियर? यहां पे आपको सब नजर आएगा, जो अफोर्डेबल है वो भी, जो अनअफोर्डेबल है वो भी, और जो एग्जैक्ट है वो भी। बट बजट लाइन में तो भैया लाइन में सिर्फ वो वाले पॉइंट्स नजर आएंगे जो एग्जैक्ट होंगे। क्या बजट लाइन पे आपको अफोर्डेबल अनअफोर्डेबल नजर आएगा? बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो जब आप शेड्यूल बनाएंगे, आई रिपीट, जब आप शेड्यूल बनाएंगे, जैसे सर ये शेड्यूल बच्चों आपको नजर आ रहा है मेरा? ये शेड्यूल नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? जिनकी आंख खराब है उनको भी नजर आ रहा है? चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाहता हूं इस शेड्यूल के थ्रू। अब इस शेड्यूल में मान लीजिए बच्चों मैं कुछ रीडिंग्स चेंज करूं, तैयार है सुनने के लिए? वाई कमोडिटी के 6 यूनिट्स और एक्स के 10 यूनिट्स। व्हाट इज 6 इंटू 4 चिल्ड्रन? 24। 10 इंटू 8 इज व्हाट? 80। क्या 104 रुपए खर्च करने की औकात है? नो। 9 यूनिट्स कमोडिटी वाई के और 15 यूनिट्स कमोडिटी एक्स के। व्हाट इज 15 इंटू 8 चिल्ड्रन? 120। एंड क्या 15, मैं पूरा आंख से देख पा रहा हूं। 15 इंटू 8 इज 120, 9 इंटू 4 इज 36। कितना आ गया बच्चों? 156। क्या हमारी खर्च करने की हैसियत है 156 की? तो ये बजट लाइन से बाहर होंगे कि अंदर होंगे? ये हमारे बजट सेट में आएंगे, बट बजट लाइन में सिर्फ ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। व्हाट इज सो कॉल्ड 2 इंटू 4 चिल्ड्रन? 8। एंड व्हाट इज सो कॉल्ड 3 इंटू 8 चिल्ड्रन? 24। 24 और 8 कितना होता है? 32। क्या ये हमारी इनकम के इक्विवेलेंट है बच्चों? 32 इनकम से बहुत कम है। इनकम कितनी है? 40। बट अफोर्डेबल है कि नहीं है? बट क्या आप 32 खर्च करके अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करना चाहेंगे? नो। क्योंकि सर बाकी के 8 रुपए का क्या करेंगे? मुर्गी तो है नहीं जो अंडे देंगे। ये 8 रुपए का कोई इस्तेमाल है नहीं, क्योंकि जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी उस जमाने में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं। वंस मोर 3 यूनिट वाई के, 3 4 जा कितना होता है बच्चों? 12। और 4 यूनिट एक्स के, 4 8 जा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 2 यूनिट एक्स के, 2 8 जा 16। 16 एंड 12 इज व्हाट? 28। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये अफोर्डेबल बंडल्स तो हैं बट हम इन्हें लेना नहीं चाहेंगे। ये अनअफोर्डेबल है, हम चाह के भी इन्हें नहीं ले सकते। ये एग्जैक्ट है। तो मैं इस पूरे कंटेंट को चिल्ड्रन बोल सकता हूं व्हाट इज कॉल्ड एज बजट सेट। औकात के अंदर, औकात से नीचे, औकात से ऊपर सब होंगे इसमें। बट जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके ग्राफ में जो आपको पॉइंट्स नजर आएंगे बजट लाइन पे चिल्ड्रन, वो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स होंगे विच आर सो कॉल्ड इक्वल टू द इनकम, दैट इज ये वाले पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको कहां पे नजर आएंगे? अंदर। और ये पॉइंट्स कहां नजर आएंगे? इसके बाहर। तो ये बजट लाइन है आपकी। खोपड़े में बात गई। तो बजट लाइन सिर्फ
एग्जैक्ट बंडल शो करता है, बजट सेट एग्जैक्ट भी शो करता है, अनअफोर्डेबल भी शो करता है, और अफोर्डेबल बट अनविलिंग भी शो करता है। समझे इस बात को? तो जब आप इन दोनों को लिखेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पे लिख लीजिएगा और इस ग्राफ को यहां पे बनाइएगा। कंप्लीटेड फास्ट। तो सब लोग ये कहानी समझ गए भाई? चलिए, यहां पे बच्चों आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा सब लोग लिखें। 10 रुपए कंज्यूमर की इनकम है, कमोडिटी ए 2 रुपए की है और कमोडिटी बी भी कितने की है? 2 रुपए की। आपको अफोर्डेबल बंडल्स भी बताने हैं, आपको एग्जैक्ट बंडल भी बताने हैं, और आपको अनअफोर्डेबल भी बताने हैं। अनअफोर्डेबल मतलब जहां पे दोनों पे खर्चा 10 रुपए से ज्यादा, एग्जैक्ट मतलब जहां पे खर्चा इक्वल टू 10, और अफोर्डेबल का मतलब इक्वल टू 10 भी होगा और कम भी होगा। तो सर ये तीसरे वाले तो कितने भी हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कितने भी हो जाएंगे, बट आप एक लिमिट लगाएंगे अपने आंसर पे, आप कितने भी नहीं लिख सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, 0 यूनिट्स कमोडिटी ए की ले लें और 0 बी की ले लें तो हमारे 0 पैसे खर्च होंगे। 1 यूनिट कमोडिटी ए की लेने पे और 0 यूनिट्स कमोडिटी बी की लेने पे हमारे कितने पैसे खर्च होंगे? 2। दोनों की 1-1 यूनिट लेने पे 4, अगेन 2 रुपए 4 रुपए। 2 यूनिट कमोडिटी ए की ले लें और 1 कमोडिटी बी की ले लें, कितने खर्च होंगे बच्चों? कितने खर्च होंगे? 6 रुपए। 0 यूनिट्स कमोडिटी ए की और 2 यूनिट कमोडिटी बी की, कितने खर्च होंगे? 4 रुपए। 3 यूनिट कमोडिटी ए की और बी की कोई भी नहीं, कितने खर्च होंगे? 6। 3 यूनिट कमोडिटी ए की और 1 यूनिट कमोडिटी बी की, कितने खर्च होंगे? 8। सभी जी आपको कोई न्योता आएगा लिखने का नोट्स? लोग सो जाते हैं बीच में, रिले शॉर्ट कर जाता है बीच बीच में, तार टूट जाती है, फिर तार जोड़नी पड़ती है, फिर स्विच ऑन करना पड़ता है। 1 करोड़ बार बोल चुका हूं, जैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले आए कृपया करके लिखें, चीजों को लिखेंगे तो समझ में आएगा। 3 यूनिट कमोडिटी बी की और 0 कमोडिटी ए की, कितने पैसे खर्च होंगे? 6। 4 यूनिट कमोडिटी ए की और 0 बी की, कितने खर्च होंगे? 8। जिनको मैथ्स नहीं आती कोशिश करें, शायद आंसर दे देंगे। 4 यूनिट कमोडिटी ए की और 1 बी की, कितने खर्च होंगे? 10। 0 ए एंड 4 बी, वही 8 क्या होता है? 8 हो गया। 5 यूनिट्स कमोडिटी ए के और 0 यूनिट्स कमोडिटी बी के, 10। 2 यूनिट कमोडिटी ए के और 2 बी के, कितने खर्च होंगे? कितने खर्च होंगे? 8। 5 यूनिट कमोडिटी बी के और 0 ए के, कितने खर्च होंगे? 10। समझ में आ गया? तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? अफोर्डेबल बंडल। सर और नहीं बन सकते? अब डेसिमल वगैरह में बनाने में आ जाएंगे तो और बन जाएंगे। हाँ लिमिट करेंगे, लिमिट करेंगे, बिल्कुल लिमिट करेंगे। अभी लिमिट करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? अनअफोर्डेबल मैंने कहा था लिमिट करेंगे, मैंने इन दोनों में लिमिट नहीं बोली थी। हाँ जितने बनते जाएंगे उतने बना लीजिए आप। ओके, एग्जैक्ट में सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे, डेसिमल में हम क्वांटिटी नहीं लिख रहे हैं। 5 यूनिट्स 10 रुपए की, ये भी 10 की, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। किसमें इनफाइनाइट सेट बन सकता है? अनअफोर्डेबल। तो इसीलिए ऑथर ने बोला भैया बस 2 लिख दो, बाकी अपने हिसाब से लिख लेना। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? तो यहाँ 4 and 2 है, तो 4 और 2 6 यूनिट्स 12 रुपए, 3 और 3 6 यूनिट 12 रुपए। और आप मेरे को 1-2 बता दीजिए तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा हम लोग को। सर 5 और 5 लिख लीजिए, 4 और 3 लिख लीजिए, 6 और 6 लिख लीजिए, 7 और 8 लिख लीजिए, कितना भी लिखते जाइए चलता जाएगा। समझ में आ गया? छोटे भाई काम पे बैठा ना, लिख। मुझे कब तक कहना? जब तक है जान, या जब वी मेट। चलिए समझ के बात को भाई, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो बजट लाइन चेंज होगी या नहीं होगी? सर कैसे चेंज होगी? एकदम आसान कहानी है बच्चों, एकदम आसान कहानी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कुछ नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कुछ नजर आ रहा है? जिन को नहीं नजर आ रहा है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कुछ नजर आ रहा है? वेरी गुड, एक्सेल। अब आपकी बजट लाइन पे कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चों, और ये बात सबको पता है, ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने अपनी इनकम को मैक्सिमम कैसे एलोकेट किया है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? अब प्रश्न ये उठता है
क्या सर इस बजट लाइन में कोई चेंज आ सकता है? 101% बिल्कुल चेंज आ सकता है। कैसे आएगा चेंज सर? बहुत आसान चीज है। अगर आपकी कमाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाए तो आप दोनों कमोडिटीज को ज्यादा खरीद सकते हैं बच्चों। आपकी बजट लाइन बाहर की तरफ आ जाएगी। कहां जाएगी? बाहर की तरफ। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर आप गरीब हो जाएं, आपकी इनकम कम हो जाए, तो क्या आप दोनों कमोडिटीज को ज्यादा खरीद पाएंगे? दोनों को पहले से कम खरीद पाएंगे, तो बजट लाइन अंदर की तरफ आएगी। याद आया पीपीसी का कॉन्सेप्ट? सेम वही है। अगर एक कमोडिटी सस्ती हो जाए बच्चों, एक कमोडिटी सस्ती हो जाए, दूसरे का दाम उतना ही रहे, तो जो सस्ती हुई है आप उसको थोड़ा सा ज्यादा खरीदेंगे। मान लीजिए एक्स कमोडिटी सस्ती हो गई, तो इसकी बजट लाइन आगे चली जाएगी, वाई वही रहेगा। मान लीजिए कि वाई कमोडिटी सस्ती हो गई, तो वाई को आप ज्यादा खरीदेंगे, एक्स वही रहेगा। नहीं समझे अभी भी? टेक एन एग्जाम्पल, कमोडिटी एक्स महंगी हो गई, तो आप एक्स को कम खरीदेंगे, तो वो पीछे आ जाएगा। कमोडिटी वाई महंगी हो गई, तो आप वाई को कम खरीदेंगे, वो नीचे आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आई बात? तो बजट लाइन कैन चेंज और इट कैन नॉट चेंज चिल्ड्रन। इट कैन चेंज। कैसे कैसे चेंज होगा समझ में आ गया? तो जब भी कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा, आप उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे। अगर वो कमोडिटी वाई है, तो हम सो कॉल्ड थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक्स है तो आगे। अगर कमोडिटी महंगी हो गई, तो हम उसे थोड़ा सा कम खरीदेंगे, एक्स है तो पीछे आएंगे, वाई है तो नीचे आएंगे। दोनों कमोडिटी सस्ती हो गई, तो हम दोनों को ज्यादा खरीद सकते हैं। दोनों महंगी हो गई, हम दोनों को कम खरीदेंगे। इनकम बढ़ गई, दोनों को ज्यादा खरीदेंगे। इनकम घट गई, दोनों को कम खरीदेंगे। कितनी ज्ञानबाजी समझ में आ गई भाई? पक्का? कंफर्म? तो यहाँ पे दो चार चीजें मैं पहले लिख देता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तैयार है बच्चों? चलिए लिखिए। फर्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स, लिख दीजिए, बजट लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड, ब्रैकेट में एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स ओ आर, या ओ आर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे बजट लाइन शिफ्ट्स अपवर्ड्स। ये किसके लिए काम करेगा फिनोमेना बच्चों? वाई के लिए। व्हेन प्राइस फॉल्स, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस राइजेस, बजट लाइन शिफ्ट्स बैकवर्ड्स, बजट लाइन शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सर इनकम के केस में क्या होगा? भाई इनकम के केस में भी ऐसा ही होगा, बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या ऐसा जरूरी है बच्चों कि हमेशा एक ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो? दोनों का भी तो हो सकता है। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? जब कमोडिटी एक्स का दाम गिरेगा, तो हम एक्स को ज्यादा खरीदेंगे और बजट लाइन ऐसे बनेगी। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नजर आ रहा है भाई? नजर आ रहा है? लोग कॉपी में देख रहे हैं, कह रहे हैं नजर आ रहा है। सर दो आंखें ऊपर भी है सर। विजन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइट की बात कर रहा हूँ। एक्स सस्ती हो गई, ये आगे जाएगा। एक्स महंगी हो गई, ये पीछे जाएगा। वाई सस्ता हो गया, तो सो कॉल्ड ये ऐसे जाएगा। वाई महंगा हो गया, तो ये नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? दोनों सस्ती हो गई तो बाहर की तरफ, और दोनों महंगी हो गई तो अंदर की तरफ। ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं, होता है बट। इज दैट क्लियर? अब क्या बात करेंगे हम लोग? चेंज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी, तो हम दोनों को बच्चों ज्यादा लेंगे। क्यों सर, एक को ज्यादा नहीं ले सकते? नहीं, दूसरा नाराज हो जाएगा। और इनकम घट गई, तो आप दोनों को कम खरीदेंगे। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, तो झटपट इस कॉम्पोजिशन को आप लिख लें। झटपट इस कॉम्पोजिशन को आप लिख लें। व्हेन इनकम फॉल्स, लिख दीजिए, बजट लाइन एनहांसेस आउटवर्ड्स। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा कि शिफ्ट फॉरवर्ड,
तो मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरी की पूरी लाइन बाहर की तरफ चली जाएगी। एंड व्हेन, चलिए उसको ठीक कर लीजिए, ये राइजेस में काम करेगा। व्हेन इनकम फॉल्स, बजट लाइन सो कॉल्ड, आंसर अच्छा लग नहीं रहा लिखने में, या बैकवर्ड फॉरवर्ड की जगह लिख दें शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बजट लाइन शिफ्ट्स राइटवर्ड्स एंड हेयर बजट लाइन शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। समझ गए बात को भाई? बात को समझ गए पक्का? चलिए झटपट अपडेट करें। तो ये है आपकी बजट लाइन, और कंज्यूमर की इनकम कितनी नजर आ रही है? 40 रुपए। कंज्यूमर बड़े गरीब है मेरी क्लास में। 1 रुपए कमोडिटी एक्स का वैल्यू और 1 रुपए कमोडिटी वाई का, और आपने बजट लाइन बना दी। इतना समझ में आ गया? पूरा पैसा एक्स पे खर्च करोगे तो 40 और 0, पूरा वाई पे खर्च करोगे तो 40 और 0। 20-20 भी हो सकता है, 10-30 भी हो सकता है, 25-15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? चलिए मान लेते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई, 40 रुपए से कितनी हो गई? 80। वी कैन बाय मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज और लेस और इक्वल मोर। तो दोनों को जब ज्यादा खरीदेंगे बच्चों, तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड जाएगा कि राइटवर्ड जाएगा? बाहर की तरफ राइटवर्ड बोलते हैं, अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड बोलते हैं। समझ गए इस बात को पक्का? और अगर इनकम कम हो गई तो ये बाहर जाने की बजाय अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप बच्चों एक कॉमन ग्राफ बनाइए, एक कॉमन ग्राफ, उसमें इंक्रीज भी शो करेंगे और डिक्रीज भी शो करेंगे। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी भाई? चलिए राइट डाउन इन योर कॉपीज। व्हेन इनकम इंक्रीजेस ओब्लिक डिक्रीजेस। चलिए ये है हमारी बजट लाइन, ठीक। इनकम इंक्रीज होगी तो बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ बच्चों? बाहर की तरफ। और इनकम डिक्रीज होगी तो अंदर की तरफ। वेरी गुड, मार्क कर लें सब लोग। सो ये बाहर की तरफ जाना शोज इनकम इंक्रीज, अंदर की तरफ आना शोज इनकम का व्हाट? डिक्रीज। तो मार्क कर लीजिए यहाँ पे, इनकम increases so we tend to buy more, income decreases we tend to buy less. Do it झटपट fast. When income increases oblique decreases, जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो बजट लाइन बाहर चला जाएगा, और जब डिक्रीज करेगी तो अंदर आ जाएगा। ड्रॉन ऑल? सबने ड्रॉ कर लिया? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए भाई चलते हैं आगे। और जब आप इनकम घट जाएगी, आप गरीब हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कम खरीदेंगे। When price falls, ध्यान देने वाली बात है, यहां पे भी सो कॉल्ड प्राइस के लिए एक कॉमन ग्राफ बना लेते हैं, जिससे आपको सारे प्रपोजिशंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए लिखिए कॉन्सेप्ट चलन। When price of a commodity, ब्रैकेट में लिख दीजिए x, rises और falls, कमोडिटी x एक बार सस्ती होगी और एक बार महंगी होगी। झटपट बनाए फ्री हैंड एक बजट लाइन। चलिए कमोडिटी x बच्चों जब सस्ती हो जाएगी तो आप उससे पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद सकते हैं या कम खरीद सकते हैं? आप ज्यादा खरीद सकते हैं। और जब वो महंगी हो जाएगी तो पहले के कंपैरिजन में आप उसे कम खरीदेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? यस सर। सबको समझ में आ गया भाई? यस आगे सर। की तरफ जाना कमोडिटी का सस्ता होना, पीछे की तरफ आना कमोडिटी का महंगा होना।
इसको मार्क कर लीजिए बी, इसको मार्क कर लीजिए एल, दिस इज L1 एंड L2। तो L से L1 की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया? कमोडिटी का दाम बढ़ा है तो हम इसे कम खरीदेंगे। हम L1 से कहां पे चले गए बच्चों? L2 की तरफ। आई रिपीट चिल्ड्रन, L1 से हम कहां गए? L2 की तरफ। और अगर कमोडिटी का दाम गिर जाएगा तो आप उसे थोड़ा ज्यादा खरीदेंगे, तो आप L से चलेंगे L1 की तरफ। जस्ट होल्ड ऑन, एक छोटा सा करेक्शन है। हाँ, चलिए, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो L से L2 की तरफ जाना, सामान महंगा हुआ, यू हैपन टू बाय लेस। और L से L1 की तरफ जाना, सामान सस्ता हुआ, वी हैपन टू बाय। खोपड़े में बात गई। ऐसे आपने ज्योमेट्री में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे 9वीं 10वीं में। चैप्टर कौन सा था मेरे को याद नहीं, को याद होना चाहिए। नंदिस, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। Write down next children. When price of commodity so called Y changes, तो सर ये चेंज होके क्या होगा? चलिए बना के देखते हैं। कैप्शन लिखिए पहले। When price of commodity Y rises or falls, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। कमोडिटी एक्स जब महंगी होगी तो आप उससे बच्चों कम खरीदेंगे, सॉरी वाई जब महंगी होगी तो आप उससे कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। और जब सस्ती हो जाएगी तो क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। चलिए प्लॉटिंग करनी स्टार्ट करिए। इट्स वाई, ओरिजिन एक्स, आ गई आपके सामने बजट लाइन PL। नजर आ रहा है भाई? If the price of commodity Y falls, we shall be willing to buy more। और अगर वो महंगी हो गई, we shall be willing to buy less। तो हम B से चले जाएंगे एक बार B1 की तरफ। ये कब जाएंगे? जब कमोडिटी का प्राइस सस्ता हो जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब कमोडिटी का प्राइस सस्ता हो। और B से B2 की तरफ कब जाएंगे हम? जब कमोडिटी का प्राइस महंगा हो जाएगा। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? एक और बजट लाइन बना के दिखा रहा हूं, बताइएगा ऐसा कुछ हो सकता है? लेट्स सी, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है? कैन इट हैपन लाइक दिस चिल्ड्रन? ऐसा हो सकता है? क्यों? एक्स सस्ती हो गई तो ज्यादा खरीद लिया, और वाई महंगी हो गई तो उसे कम खरीद लिया। आईसी नहीं करता ना कि ये कानून बना दिया हर जगह वही चलेगा। आईसी में बताया था इंटरसेक्ट नहीं करता, कि ये भी बताया था कि बजट लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सर हमारे टीचर ने, पता है मैथ्स में क्या होता था? पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इन ईच अदर। अब कुछ लोगों भी रूल यहां लगा दिए हैं। सर देखिए पैरेलल है सर, जा रहा है सर, जा रहा है, जा रहा है। बट मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, उसने कहा था सर पैरेलल लाइन मीट कैसे? सर आगे डंडी लगा, दोनों मिल जाएंगी जाके, वो सो कॉल्ड ऐसी लाइन बन जाएगी। समझ में आ गया? हो सकता है ये कमोडिटी वाई महंगी हो गई तो हम कम खरीद रहे हैं, एक्स सस्ती हो गई तो हम ज्यादा खरीद रहे हैं। बट अगेन आपके सिलेबस में इतनी एडवांस चीजें नहीं है। ग्रेजुएशन तक जाएंगे तो ये सब भी पढ़ लेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? सबने बना लिया इसको? तो बच्चों Yes, आपका sir. होमवर्क आज का ये है कि आपको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ के आना है एंड आईसी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आना है। मैं आपको सिखाऊंगा संगम। क्या सिखाऊंगा? बजट लाइन और आईसी अप्रोच को मिला देंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक हिंट दी थी, पता लगेगा एग्जैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता कैसे है। और अगले लेक्चर में चैप्टर में छोड़ के चला जाएगा। इसका राम राम सत्य है, बाकी सब मस्त है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।